हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विवेकानंद करियर पाथ पर। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम यूपी से रिलेटेड जिसमें यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि हम लोग इसमें प्रैक्टिस करते हैं यूपी स्पेशल के वे सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो पीवाईक्यू बेस्ड हैं, और जो नया पैटर्न है यूपी ट्रिपल एससी वाला, इसके आधारित जो क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। तो उसी सीरीज की ये आज दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग देखेंगे नदियाँ, झीलें, सिंचाई और कृषि से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि जो ये क्लास है इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल विवेकानंद करियर पाथ पर मिल जाएगी, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसी वीडियो के। और साथ ही जो लोग नए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक टाइम पर पहुंचती रहें। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन क्या है आज का। देखो, क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है। तो देखो, आज के जो क्वेश्चंस हैं इसमें मैंने किया क्या है कि क्वेश्चंस के साथ में आंसर को भी लिख दिया है नीचे, और साथ ही उनसे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको जानना बहुत ही ज़रूरी है उनको मैंने नीचे लिख दिया है। क्योंकि जब आप लोग PDF पढ़ते हैं तो आपको बार बार पीछे पलट कर ना देखना पड़े, आराम से पढ़ते हुए चले जाएँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर। देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शारदा। क्या है इसके बारे में फैक्ट कि शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली है, और इसका निर्माण कब हुआ था, 1920 से 28 के बीच हुआ था। और यह नेपाल की सीमा के पास कहाँ से, बनबसा नामक स्थान से निकलती है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है और किस जिले से राज्य के बाहर बिहार में निकल जाती है। बताओ, कल भी मैंने ये क्वेश्चन किया था और आज भी ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, क्योंकि नदियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं आज इसमें दिए गए हैं तो उससे आ गया है। तो देखो, जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश में इंटर करती है बिजनौर से और निकल जाती है बलिया से। ठीक है, बिजनौर से इंटर करती है और बलिया से निकल जाती है। इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं कि गंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर बिजनौर जिले से यूपी में प्रवेश करती है, और कितने जिलों में यूपी में बहती है, 28 जिलों में। ठीक है, और लास्ट में ये बलिया से होते हुए बिहार की ओर चली जाती है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर पूछे कि कितने जिलों से बहती है यूपी में, तो टोटल 28 जिलों से बहती है, और प्रवेश कहाँ से करती है, बिजनौर से, और निकलती कहाँ से है, मतलब बाहर कहाँ से जाती है, बलिया से। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि गोमती नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आई थिंक ये सबको पता होगा कि ये पीलीभीत में है। गोमती एक मैदानी नदी है और ये पहाड़ों से नहीं निकलती है। इसका उद्गम पीलीभीत जिले की फुलहर झील से है, जिसे गोमत ताल भी कहते हैं, और लखनऊ और जौनपुर इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो, माता टीला बांध और राजघाट बांध उत्तर प्रदेश के किस नदी पर स्थित हैं। बताओ, माता टीला और राजघाट बांध जो हैं ये किस नदी पर हैं। तो आप लोग इस पर ट्राई करिए, फिर हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर क्या है, सी। ठीक है, बेतवा नदी पर माता टीला और राजघाट बांध जो हैं, जिनको राजघाट बांध को और किस नाम से जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध, दोनों बेतवा नदी पर स्थित हैं। और यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं कौन सी हैं, तो कौन सी हैं, माता टीला और राजघाट, ध्यान रखिएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना किस वर्ष लागू की गई थी, 1952, 54, 60, 66। देखो इसका आंसर होगा 1954। क्या था कि किसानों के बिखरे हुए खेतों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए चकबंदी योजना 1954 में मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील और सुल्तानपुर की
मुसाफिर खाना तहसील से शुरू की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी 2 तहसीलें? मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील और सुल्तानपुर की मुसाफिर खाना तहसील। पूरे राज्य में 1958 में लागू हुई। ठीक है, ये दोनों कब से शुरू हुई थी? तो ये दोनों तहसीलों में हुआ था 1954 में। ठीक है, लेकिन जब पूरे राज्य में लगा वो था 1958 का। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें क्या हुआ था, लागू की गई तो इसलिए 1954 हुआ। अगर इसने पूछता कि कब से पूरे राज्य में शुरू हुई तो 58। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में कब आरंभ की गई? तो देखो, ये आरंभ की गई थी 1992 में। क्या था कि किसानों को उनकी जोत यानी जमीन की जानकारी एक पासबुक के रूप में देने के लिए 1992 में यह योजना शुरू की गई थी। कौन सी योजना थी? किसान बही योजना, ध्यान रखिएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई लगभग 75% किस साधन के द्वारा होती है? तो ये होती है नलकूपों के द्वारा। ठीक है, ट्यूबवेल्स से 75% सिंचाई होती है। आओ देख लेते हैं सिंचाई के बारे में। यूपी में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन नलकूप है। ठीक है, नलकूप से कितनी होती है? 74.9%, लगभग 75%। इसके बाद नहरों से होती है। ठीक है, सेकंड नंबर कौन सा है? नहरों से, जिससे कितनी होती है? 15% का स्थान आता है। पश्चिमी यूपी में नलकूपों का सर्वाधिक उपयोग होता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी यूपी में नलकूपों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो आप लोग जो क्वेश्चन है इसी में इससे रिलेटेड सारे फैक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम लोगों को उस पर पीएचडी नहीं करनी है कि बहुत जानना है एक टॉपिक के बारे में। बस उतना जानना है जो मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बस उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं जानना है, क्योंकि हम लोगों को क्या है, एग्जाम को पास करना है। देखो क्वेश्चन क्या है कि हथनी कुंड बैराज जो 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है किस नदी पर स्थित है? बताओ, हथनी कुंड परियोजना किस पर है? तो ये स्थित है यमुना पर। ठीक, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है? यमुना पर है, सहारनपुर के पास हरियाणा में यमुना नदी पर। इसे नया ताजे वाला बैराज भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या नाम है इसका? नया ताजे वाला बैराज। यह यूपी, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो, उत्तर प्रदेश की गोकुल बैराज परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गोकुल बैराज परियोजना का सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना, पन बिजली उत्पादन, मथुरा और आगरा को पेयजल उपलब्ध कराना। ठीक है, गोकुल नाम है, आप लोग रिलेट कर सकते हैं। यमुना नदी में बाढ़ रोकना, तो क्या होगा इसका? मथुरा और आगरा के लिए पेयजल उपलब्ध करवाना। क्या था कि गोकुल बैराज यमुना नदी पर मथुरा में स्थित है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि मथुरा और आगरा शहरों को पीने के लिए पानी यानी पेयजल उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रामगंगा नदी गंगा नदी में किस स्थान के निकट मिलती है? बताओ, तो ये हो जाएगा कन्नौज। ठीक है, रामगंगा कहाँ पर मिलती है? कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है। और रामगंगा नदी उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क से होते हुए यूपी में प्रवेश करती है और हरदोई कन्नौज बॉर्डर पर कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आंवला उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है? तो ये है प्रतापगढ़। ठीक है, कौन सा है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की मिट्टी और जलवायु आंवला उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ आंवले की खेती और उससे जुड़े उत्पाद जैसे मुरब्बा, जूस का भारी पैमाने पर काम होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंवले से रिलेटेड यानी प्रतापगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी से मिलती है? जालौन, हमीरपुर, इटावा या बांदा? देखो इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? इटावा। क्या है कि चंबल नदी मध्य प्रदेश से आकर यूपी के इटावा जिले में पंचनदा यानी पचरैया नामक स्थान के पास यमुना में मिल जाती है। यह अपने बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हम लोगों ने इसके बारे में कल क्या देखा था कि ये क्या बनाती है? अवनालिका अपर्दन। ठीक है, जो अवनालिका अपर्दन है
वो चंबल नदी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, ध्यान रखिएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि उत्तर प्रदेश का बखीरा पक्षी जो एक रामसर स्थल भी है, किस जिले में है? बताओ, बखीरा जो स्थल है ये रामसर स्थल है और किस स्थान पर है? तो ये है संत कबीर नगर। ठीक है, अगर पूछे कि यूपी में अब कितने रामसर स्थल हो गए हैं, तो ये हो गए हैं टोटल 13। ध्यान रखिएगा। अभी नया कौन सा एक बना है? बलिया में बना है। ठीक है, नया कौन सा बना है? बलिया में। उसका नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखो क्या है कि बखीरा झील संत कबीर नगर जिले में स्थित है। यह पूर्वी यूपी की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्र भूमि है और सर्दियों में यहाँ हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सुर सरोवर यानी कीठम झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है आगरा में, यानी कि कीठम झील आगरा दिल्ली हाईवे पर आगरा जिले में स्थित है। यह भी एक घोषित रामसर स्थल है और यहाँ एक भालू बचाव केंद्र भी है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि भालू बचाव केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये है सुर सरोवर यानी कि कीठम झील के पास। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? महोबा, बांदा, प्रतापगढ़, वाराणसी। तो सबने सुना होगा पान कहाँ का फेमस है सबसे ज़्यादा, सबको पता है महोबा का। गाना भी सुना होगा खई के पान बनारस वाला, लेकिन है कहाँ का? महोबा का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि ऑप्शन वाराणसी भी दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैंने बता दिया। देखो क्या है कि महोबा का देसावरी पान पूरे देश में मशहूर है। इसी कारण पान की खेती को बढ़ावा देने के लिए महोबा में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या है कि महोबा का कौन सा पान? देसावरी पान। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताओ, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है कानपुर में। दालों पर रिसर्च करने वाला यह देश का सबसे बड़ा और केंद्रीय संस्थान कानपुर के कल्याणपुर में स्थित है। ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। गन्ने की नई किस्मों पर रिसर्च करने वाला यह संस्थान लखनऊ में है। ध्यान दें कि राष्ट्रीय सरकरा चीनी संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। ठीक है, अगर चीनी संस्थान पूछता है, चीनी संस्थान, ठीक है, या सरकरा लिख के आता है तो उसको लगाइएगा कानपुर। चीनी संस्थान कानपुर, लेकिन जब गन्ना संस्थान, गन्ना अनुसंधान संस्थान, ठीक है, गन्ना अनुसंधान संस्थान, ध्यान रखिएगा, तो ये कहाँ पर है? ये है लखनऊ में। ठीक, और अगर पूछे गन्ना प्रजनन केंद्र, ये भी एक है ऑप्शन, गन्ना प्रजनन केंद्र जो इसमें नहीं दिया गया है, तो ये स्थित है कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर। तो ये 3 फैक्ट ध्यान रखिएगा गन्ने से रिलेटेड। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू। तो ये हो जाएगी गन्ना। क्या है कि गन्ना यूपी की सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक या नकदी फसल है। यूपी पूरे देश में गन्ने के उत्पादन के क्षेत्रफल में, यानी क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में किस पे है? प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और अगर पूछता है कि विश्व में पहले स्थान पर कौन है, तो विश्व में पहले स्थान पर है ब्राजील। ठीक, और विश्व में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है सेकंड पे। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है? ब्राजील है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सुरहाताल पक्षी विहार, जिसका नाम बदलकर जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कर दिया गया है, वो कहाँ स्थित है बताओ। तो ये स्थित है बलिया में, ठीक है। और इसी को अभी क्या हुआ है कि 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। जो मैंने ऊपर अभी एक क्वेश्चन पूछा था, 100वां रामसर स्थल, इसको घोषित किया गया है। और यही है जो यूपी का 13th नंबर का रामसर स्थल है। ध्यान रखिएगा, जो भी मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि कमेंट में उसका आंसर लिखना है, तो वो यही है, सुरहाताल जयप्रकाश नारायण। देखो क्या है इसके बारे में कि सुरहाताल बलिया जिले में है। यह गंगा और घाघरा नदियों के बीच एक गोखुर झील ऑक्सबो लेक है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना किन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है बताओ। तो ये है यूपी, एमपी और बिहार की। मतलब बाण सागर बांध मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर बना हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर बना है। इसमें मध्य प्रदेश 50%, उत्तर प्रदेश 25% और बिहार क्या है 25% हिस्सेदारी रखता है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है, बाण सागर। उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है जहां एकमात्र अफीम फैक्ट्री भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाराबंकी और गाजीपुर। और ये फैक्ट्री कहां पर है, तो फैक्ट्री है गाजीपुर में। आइए देखते हैं कि यूपी में अफीम की खेती मुख्य रूप से बाराबंकी में होती है, जबकि राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री जो है अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी, वो कहां पर है, गाजीपुर में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में किस उद्देश्य से और कब शुरू की गई थी। तो देखो ये शुरू की गई थी 2001 में, किसानों की कृषि संबंधी जानकारी और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए। देखो 18 जून 2001 को यह योजना शुरू की गई थी, जिसमें प्रत्येक पंचायत में एक किसान मित्र नियुक्त किया गया, जो किसानों की नई कृषि तकनीक की जानकारी देता था, ठीक है। किसानों को क्या करता था, नई कृषि तकनीक की जानकारी देता था। और ये शुरू की गई थी 18 जून 2001 को। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो योजनाओं से क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस फैक्ट को। गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र से है। तो किस क्षेत्र से है, तो ये हो जाएगा दुग्ध से। क्या है कि यह पुरस्कार राज्य में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली सहकारी दुग्ध उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। बस इतना फैक्ट इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेतवा नदी यमुना नदी में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मिलती है बताओ। तो ये मिलती है हमीरपुर में, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, चंबल कहाँ पर मिलती है, तो चंबल मिल रही थी इटावा में, ठीक। और बेतवा कहाँ मिल रही है, तो बेतवा मिल रही है हमीरपुर में। कंफ्यूज मत होइएगा, बेतवा हमीरपुर और चंबल इटावा। क्या है कि बेतवा नदी, जिसको प्राचीन में क्या कहते थे, वेत्रवती, मध्य प्रदेश से निकलकर यूपी के झांसी औरैया होते हुए हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, किस बांध के पीछे बनी है। माता टीला, राजघाट, रिहंद या ओबरा। तो ये है रिहंद बांध के पीछे, ठीक है। पीछे का मतलब क्या है कि जैसे कोई जब बांध बनाया जाता है, जैसे मान लिया ये नदी फ्लो कर रही थी ऐसे, और क्या हुआ यहाँ पर एक बांध बना दिया गया। तो जब बांध बनाया जाएगा, बांध किस लिए बनता है, पानी को रोकने के लिए, फिर उसको अपने अकॉर्डिंग छोड़ने के लिए। तो जब पानी रोका जाएगा तो पीछे एक बड़ा सा क्षेत्र ऐसा होगा जिसमें पानी भर जाएगा हमेशा के लिए। तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, झील। वो कृत्रिम झील होती है, क्योंकि वो बांध जब बनाया गया इसलिए वो झील बन गई। तो यही पूछा है कि ये बांध है, इसके पीछे कौन सी झील है, तो ये रिहंद बांध के पीछे ये गोविंद वल्लभ पंत सागर झील बनेगी, ध्यान रखिएगा। और ये पड़ेगी कहाँ पर, सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर। रिहंद नदी सोन की जो सहायक नदी है पर रिहंद बांध है, और इसी के पीछे जो विशाल जलाशय बना है उसे गोविंद वल्लभ पंत सागर कहते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात जोन स्थापित किए गए हैं। आलू के निर्यात के लिए कौन सा जोन बनाया गया है? तो देखो ये बनाया गया है आगरा, ठीक है, आलू के लिए आगरा, ध्यान रखिएगा, आलू में आ है आगे और आगरा में भी आगे आ है, तो ऐसे याद कर सकते हो। क्या है कि यूपी में 3 प्रमुख कृषि निर्यात जोन हैं। कौन कौन से हैं? आगरा है, वो किसके लिए है? आलू के लिए। कौन सा आलू? ताज ब्रांड। लखनऊ किसके लिए बना है? आम के लिए, नवाब ब्रांड। और सहारनपुर ये भी आम के लिए है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नवाबगंज पश्चिम बिहार, जिसका नया नाम चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है उन्नाव में, ठीक है, ये उन्नाव जिले में कानपुर लखनऊ मार्ग पर स्थित है। और यह यूपी का पहला पश्चिम बिहार, यानी कि कब बना था? 1984 में, ठीक है। अगर पूछे कि यूपी का पहला पश्चिम बिहार कौन सा है, तो ये है नवाबगंज पश्चिम बिहार, जिसका अब नया नाम क्या हो गया है? चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार, ध्यान रखिएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नाम कब पड़ा था? तो ये नाम पड़ा था 2014-15 के आसपास, ठीक है, 2014-15 ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन में होगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है वाराणसी में। क्या है कि सब्जियों पर शोध करने वाला यह प्रमुख भारतीय संस्थान वाराणसी के शहंशाहपुर में स्थित है, ठीक है। आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि पंचनदा उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है। यहाँ किन 5 नदियों का संगम होता है? बताओ। तो यहाँ होता है यमुना का, चंबल और क्वारी, सिंध, पहुज, ठीक है, ये 5 नदियां हैं जिनका इसी स्थान पे पंचनदा पर संगम होता है। इसीलिए इसको पंचनदा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 नदियां आकर मिलती हैं। तो इसमें कौन कौन सी नदियां हैं ये तो पता ही है, पहले भी पढ़ चुके हैं, यमुना, चंबल, और उसके अलावा कौन कौन सी है? एक सिंध है, फिर एक क्वारी है और एक पहुज है। क्वारी, पहुज, सिंध, चंबल, यमुना, और ये सारी किसमें मिलती हैं? यमुना में, ध्यान रखिएगा। इटावा के पास पंचनदा में यमुना, चंबल, क्वारी, सिंध और पहुज नदियों का एक साथ मिलती हैं। ये दुनिया के दुर्लभ 5 नदियों के संगमों में से एक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र को सिंचाई सुविधा देना है? बताओ। सरयू नदी है कहाँ पर? अगर इतना आपको पता है तो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर ले जाएंगे। तो देखो सरयू नदी क्या है? ये गोंडा, बहराइच और इन्हीं क्षेत्रों में बहती है, बाराबंकी। तो देखो क्या है कि पूर्वांचल, इसको क्या बोलते हैं? पूर्वांचल, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा और बस्ती, यह भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजनाओं में से एक है, जो 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को जोड़ती है और 9 पूर्वी जिलों की सिंचाई देती है, ठीक है। तो ये पूर्वांचल से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है? तो पहले भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, यमुना और चंबल, यही तो हैं। चंबल नदी यमुना नदी बेसिन में, विशेषकर आगरा और इटावा के पास, अपने भयंकर अवनालिका अपरदन, जिसे गली इरोजन भी कहते हैं, से गहरे बीहड़ों का निर्माण करती है, पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है कि रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश के किस शहर का प्रमुख पर्यटन और आर्द्रभूमि क्षेत्र है? बताओ। तो ये है गोरखपुर का, ठीक है। रामगढ़ ताल कहाँ पर है? गोरखपुर में है। क्या है कि रामगढ़ ताल गोरखपुर शहर के भीतर स्थित एक बहुत बड़ी और प्रसिद्ध प्राकृतिक झील है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इज्जत नगर, बरेली। और यहीं पर कौन सा स्थित है? पशु केंद्र भी है, ठीक है, पशु चिकित्सा, देखो नीचे फैक्ट में लिखा हुआ है, पशु चिकित्सा अनुसंधान भी यही है। क्या है कि मुर्गियों, बटेर और अन्य कुक्कुट पक्षियों पर रिसर्च करने वाला यह केंद्रीय संस्थान बरेली के इज्जत नगर में स्थित है, और यहीं पर पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भी स्थित है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लीची और संतरा उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है
सहारनपुर। क्या है? सहारनपुर और आसपास के भाभर तराई क्षेत्र का मौसम खट्टे फलों जैसे संतरा, नींबू और लीची के लिए अनुकूल होता है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यानी यूपीसीएआर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताओ। तो ये की गई थी 1989 में। कृषि में शोध और विकास के लिए राज्य सरकार ने 1989 में कहाँ पर किया? लखनऊ में यूपीसीएआर यानी यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्या था यूपीसीएआर का फुल फॉर्म? यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्या है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने राज्य कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत हैं? केंद्रीय को छोड़कर पूछा है इसमें। तो कितने हैं? 4 हैं जो राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं। तो क्या है कि यूपी में 4 प्रमुख कृषि राज्य विश्वविद्यालय हैं। पहला कौन सा है? चंद्रशेखर आजाद, कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। दूसरा है आचार्य नरेंद्र देव, ये है अयोध्या में। तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, कहाँ है? मेरठ में। और चौथा है बांदा कृषि विश्वविद्यालय, कहाँ पर है? बांदा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि शेखा झील जिसे एक राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है, कहाँ है? देखो ये भी रामसर स्थल घोषित किया जा चुका है यूपी में। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अलीगढ़ में। ठीक है, शेखा झील अलीगढ़ में है। यहाँ सर्दियों में प्रवासी पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं, ध्यान रखिएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सैम हिगिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय जो भारत का पहला कृषि संस्थान था, कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है प्रयागराज के नैनी में। क्या है कि इसकी स्थापना 1910 में डॉक्टर सैम हिगिनबॉटम द्वारा प्रयागराज के नैनी में इलाहाबाद कृषि संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गोमती नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? तो ये सबको पता होगा, गाजीपुर में, कैथी के पास। गोमती नदी पीलीभीत से निकलती है और लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर होते हुए गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा में विलीन हो जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है घाघरा नदी का पानी शारदा नहर प्रणाली में डालकर निचले दोआब क्षेत्रों में सिंचाई क्षमता बढ़ाना। ठीक है, क्या है कि शारदा नहर में पानी कम हो जाने के कारण घाघरा यानी घाघरा में कहाँ पर? गिरिजा बैराज से पानी लिंक चैनल के जरिए शारदा नहर में डाला गया, जिसे सहायक शारदा परियोजना कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अमरूद के उत्पादन और अपनी विशेष किस्म की सफेदा के लिए देश भर में प्रसिद्ध है? तो ये है प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज जो है वो सफेदा अमरूद के लिए पूरे विश्व में फेमस है। तो डिटेल में देखते हैं कि प्रयागराज इलाहाबाद का अमरूद यानी इलाहाबादी सफेदा और सुरखा पूरे भारत में अपनी मिठास के लिए प्रसिद्ध है। आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि पार्वती अर्गा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है गोंडा में। पार्वती अर्गा दो जुड़ी हुई गोखुर झीलें जो गोंडा जिले में स्थित हैं, यह भी एक रामसर साइट है। ठीक है, पार्वती अर्गा जो है ये भी एक उत्तर प्रदेश की रामसर साइट है, ध्यान रखिएगा। और यह है कहाँ पर स्थित? गोंडा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि केन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना से मिलती है? तो ये मिलती है बांदा के भोजहा के पास। ठीक है, केन नदी मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ियों से निकलती है और यूपी के बांदा जिले में चिल्ला भोजहा पास के यानी यमुना में मिल जाती है, ध्यान रखिएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है कि हिंडन नदी जो अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी है किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है यमुना की। ठीक है, हिंडन नदी जो अत्यधिक प्रदूषित है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना की है। देखो हिंडन नदी सहारनपुर से निकलकर गाजियाबाद और नोएडा से बहते हुए
गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में यमुना नदी में मिल जाती है और ये सबसे प्रदूषित नदी बन चुकी है। आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्या है कि औद्यानिक प्रयोग एवं, देखो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट यानी उद्यान की बात हो रही है, ठीक है। औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र यानी कि हॉर्टिकल्चरल एक्सपेरिमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है लखनऊ, बस्ती, सहारनपुर और झांसी में। फलों और सब्जियों और फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने 4 स्थानों पर लखनऊ, बस्ती और सहारनपुर में ये औद्यानिक प्रयोग प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि गंडक नदी जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है नेपाल, हिमालय, धौलागिरी के पास। क्या है कि गंडक नदी, जिसे नेपाल में नारायणी या शालिग्रामी कहते हैं, नेपाल हिमालय से निकलकर यूपी में महाराजगंज और कुशीनगर और बिहार की सीमा बनाते हुए पटना के पास गंगा में मिल जाती है, ध्यान रखिएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से किस जलीय जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए। क्या है कि यूपी, एमपी और राजस्थान की सीमा पर चंबल नदी में स्थित यह अभ्यारण्य घड़ियालों के प्राकृतिक आवास और संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है 48 नंबर, कि उत्तर प्रदेश में किसान रथ योजना कब शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी 2010-11 में, ठीक है। किसान रथ योजना कब शुरू हुई, 10-11 में, 2010-11 में शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य सुदूर गांवों में मोबाइल वैन के माध्यम से किसानों तक कृषि तकनीक और जानकारी पहुंचाना था। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है कि समस्तपुर पश्चिमी बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये स्थित है रायबरेली में। क्या है कि समस्तपुर पश्चिमी बिहार रायबरेली जिले में स्थित है और यह भी मान्यता प्राप्त रामसर स्थल है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे समस्तपुर कहाँ है तो ये रायबरेली में है और एक रामसर स्थल है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, और इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं शो कर रहा हूँ। देखो क्या है कि मेजा जलाशय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो बताओ मिर्जापुर, प्रयागराज, सोनभद्र या चंदौली। मेजा जलाशय जो है, मेजा डैम, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। और साथ ही बताइएगा कि ये क्लास आप सभी को कैसी लगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों तक। और अगर क्लास में किसी भी तरह के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, अगर आप लोग देखते हैं कि किसी भी प्रकार की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या आप लोग चाहते हैं कि इस टॉपिक से और भी अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए जाएं, तो ये भी आप सजेशन कमेंट में दे सकते हैं। और तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।